क्या आप जानते हैं 26/11 का अटैक एक हिंदू आतंकवाद का रूप देने की साजिश थी? क्या आपको पता है कि टेररिस्ट मुंबई पे इससे पहले 2 बार अटैक करने की कोशिश कर चुके थे? इसी तरह इस खौफनाक रात के पीछे छुपी है कुछ ऐसे राज जो आज तक ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे। मैं हूं मयूर और आज इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे 26/11 अटैक की वो छुपी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। 26/11 की रात लगभग 8 बजे मुंबई की तेजी से चलती जिंदगी एकदम से रुक गई। लश्कर तैयबा के 10 ट्रेन टेररिस्ट ने ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लियोपोल्ड कैफे इन जगहों पर हमला किया। ये हमला इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था और खौफनाक था, जिसमें 166 लोग मारे गए और कुछ घायल भी हुए। ये अटैक सिर्फ 10 लोगों का काम नहीं था। इसके लिए 24 टेररिस्ट को पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें से सिर्फ 10 को मिशन के लिए चूज किया गया था। टेररिस्ट ने कोकेन, LSD, स्टेरॉयड जैसे ड्रग्स लिए थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एक्टिव रह सके। इस हमले में 9 टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया, लेकिन एक टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया। वो था अजमल अमीर कसाब। कसाब पाकिस्तान के पंजाब के फरीदाकोट का गांव का रहने वाला था। उसका पूरा नाम अजमल अमीर कसाब था। कसाब ने बताया कि उसकी माँ का नाम नूर इलाही था और उसके पिता का अमीर था, जो दही वड़ी बेचते थे। कसाब सिर्फ 4th क्लास तक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा था, लेकिन घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कसाब ने छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी। गरीबी के कारण कसाब के पिता ने उसे लश्कर तैयबा से इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि इस काम से उसकी फैमिली की इज्जत बढ़ेगी। कसाब ने दिसंबर 2007 में टेररिस्ट ट्रेनिंग शुरू की। लश्कर ने उसे बेताल गांव के एक कैंप में 25 लड़कों के साथ ट्रेन किया। ट्रेनिंग में उन्हें फिजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि जिहाद के नाम पर यह सब करना उन्हें जन्नत तक ले जाएगा। मुंबई अटैक से 1 महीना पहले कसाब की मुलाकात ऑपरेशन के इंचार्ज अबू इस्लाम से कराई गई। उसके बाद उन्हें एक सीढ़ी दिखाकर मुंबई के टारगेट्स के बारे में बताया गया और कहा गया कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। लश्कर के 10 टेररिस्ट समुद्र के रास्ते एक मिशन पर निकल पड़े। कसाब के साथ अबू इस्लाम था। हर टेररिस्ट के पास AK-47 और 8 हैंड ग्रेनेड्स थे। वो टैक्सी लेकर CST स्टेशन की तरफ चल पड़े। रात 8 बजे मुंबई में उन्होंने अपना टेरर का ये सिलसिला शुरू कर दिया। कसाब को पकड़ने के बाद कसाब से पूछा गया कि जिहाद का मतलब क्या होता है, तो उसने कहा, मुझे नहीं पता जिहाद का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि इसका मतलब जन्नत है। कसाब ने यह भी कन्फेस किया कि उसने ये सब पैसों के लिए किया, लेकिन उसके फादर को पैसे मिले या नहीं मिले उसे कभी पता ही नहीं चला। मुंबई अटैक के बाद कसाब ने एक और शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि मुझे कहा गया था जब तक जिंदा हो लोगों को मारते रहो, लेकिन हम भी इंसान है यार। कसाब रोते रोते कहा कि मैंने गलत किया, अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। कसाब को लश्कर ने जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा था। कसाब को ये भी बताया गया था कि इंडिया में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है और मस्जिद भी बंद है। लेकिन जब पुलिस ने उसे मुंबई की मस्जिद में ले जाकर लाइव नमाज दिखाई तो उसका पूरा भ्रम टूट गया। मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में एक बहुत ही शॉकिंग बात लिखी। उन्होंने बताया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा ने मुंबई अटैक्स को एक हिंदू आतंकवाद दिखाने की पूरी कोशिश की थी। लश्कर ने अजमल कसाब को हिंदू दिखाने के लिए उसके हाथ में एक लाल धागा बांधा था, जो हिंदू धर्म का एक सिंबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, कसाब को एक फेक ID कार्ड दिया गया था जिसमें उसका नाम समीर दिनेश चौधरी लिखा था, जो बैंगलोर का एक हिंदू दिखाने की कोशिश थी। उनका असली मकसद था इस अटैक को हिंदू टेररिज्म के रूप में प्रोजेक्ट करें, ताकि इंडिया में कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों के बीच में दंगे फैल सके। राकेश मारिया ने यह भी रिवील किया कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की गैंग को सुपारी दी थी अजमल कसाब को जेल में ही मार देने के लिए। वो इसलिए ताकि कसाब कभी सच नहीं बोल सके और असली कहानी दुनिया के सामने ना आ सके। लेकिन इंडिया के इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ने इन सब प्लान्स को नाकाम कर दिया। कसाब को जिंदा रखा गया और कोर्ट के सामने लाया गया, जहां उसने एक्सेप्ट किया कि वो पाकिस्तान के फरीदाकोट का रहने वाला था। ये एक क्लियर प्रूफ था कि 26/11 अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हेडली, जो लश्कर का एक फॉरेन रिक्रूट था, उसने मुंबई हाई कोर्ट को बताया कि 26/11 से पहले 2 बार अटैक की कोशिश की गई थी। दोनों ही अटेम्प्ट्स टेक्निकल फेलियर और नेवी के स्ट्रिक्ट विजिलेंस की वजह से नाकाम रहे, लेकिन लश्कर ने हर बार अपने प्लान्स को रिफाइन किया और तीसरी बार फाइनली उन्हें सक्सेस मिला। आतंकियों ने जो सिम कार्ड इस्तेमाल किए थे, उनमें से कुछ सिम कार्ड भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे खरीदे गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी उनमें से 2-3 सिम कार्ड न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी से खरीदे गए थे। दोस्तों, 26/11 मुंबई अटैक सिर्फ एक टेरर का हमला नहीं था।
बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक भयानक साजिश थी। अजमल कसाब एक मोहरे की तरह था जो लश्कर ए तैयबा का एक बड़े प्लान का सिर्फ छोटा सा हिस्सा था। इस हमले ने हमें ये सिखाया कि कैसे गरीबी और इमोशन का फायदा उठाकर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ मयूर और आप देख रहे हैं सीक्रेट जोन। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।